अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हो एंड फैक्ट टीवी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शाह दूल्हे के चूहे कौन हैं और सबसे बढ़कर दूल्हे शाह के चूहे पैदा ही ऐसे होते हैं या इन्हें बनाया जाता है। दोस्तों, मैं हूं आफाक ताहिर मंदेशा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अल्तमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें। बचपन से लेकर अब तक शाह दूल्हे के चूहे खिलाए जाने वाले अफराद मेरे लिए काबिल रहम भी हैं और काबिल एहतराम भी। बचपन में गांव की गलियों में भीख मांगने के लिए आने वाले इन मखसूस लोगों से मुझे खास मोहब्बत थी। सब्ज चोला, गले में मौजूद बड़े बड़े पत्थर वाले हार, एक खास हैयत का सर, और फिर जब ये मजहूल मांगने निकलते तो हैदर हैदर की सदाएं हमें अपनी जांब खींच दी है। होश संभाला तो जुस्तजू हुई कि जाना जाए ये मखसूस लोग कहाँ से आते हैं और ऐसे क्यों होते हैं। पता चला कि गुजरात में एक दरबार है जहाँ जिनकी औलाद नहीं होती वो मिन्नत मांगते हैं और मुराद भर आने पर अपनी पहली औलाद लड़का होने की सूरत में वहाँ छोड़ आते हैं। शाह दूल्हे के चूहे की इस्तिलाह इन मखसूस बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो शाह दूल्हा के मज़ार पर पाए जाते हैं। ये मज़ार गुजरात, पाकिस्तान में वाक़या है। 16वीं सदी ईस्वी के आखिर में औरंगजेब आलमगीर दूल्हे शाह नाम के एक नेक और बुरगजीदा बुजुर्ग गुजरात के नज़दीक क़याम पजीर हुए। दूल्हे शाह सरवंदी सिलसिला से तल्लुक़ रखते थे। इन्हें परिंदे और जानवर बहुत पसंद थे। एक हकायत के मुताबिक कई बार वो अपने पसंदीदा जानवरों के सर पर एक मट्टी की टोपी रख देते थे। इनके सरों को मुकम्मल ढांप कर रखते। इनका आस्ताना आम लोगों के लिए हर वक्त खुला रहता था। भांज औरतें इनसे दुआ कराने के लिए दूर दराज के इलाके से हाजिर होती थीं। रवायत है कि दूल्हे शाह की दुआ से वो अक्सर साहिब औलाद हो जाती थी। बेशतर वालिदैन पहले बच्चों को इस आस्ताने के लिए वक्फ कर देते थे। 17वीं सदी के ये बुजुर्ग मुसलमान अपने पास मौजूद बच्चों के सर पर ताज पहना देते थे ताकि ये पहचाने जाएं और लोग इन्हें भीख दें और ये बाकी बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त कर सकें। हकायत की रूह से अगर वालिदैन इस बच्चे को दूल्हे शाह के मज़ार पर वक्फ नहीं करते तो इनकी होने वाली सारी औलाद हमेशा छोटे सर वाले ही पैदा होती थी। रवायत यहाँ तक मौजूद है कि अगर बच्चे को इस आस्ताने पर नहीं लाया जाता तो वो बड़ा होकर खुद ब खुद यहाँ पहुँच जाता था। ये बच्चे मुख्तलिफ इलाकों में भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने इसे पेशा बना लिया और सिर्फ चंद रुपए की खातिर लोगों ने सेहतमंद बच्चों को चूहे बनाने का काम शुरू कर दिया। जी हाँ, मुल्क भर से मजदूर और मजबूर बच्चों को खरीदा जाता, इन्हें गवा किया जाता और इनके सरों पर लोहे के बने हुए मखसूस बर्तन रखे जाते हैं जिनसे इनके सर छोटे रह जाते और इनको बाद में शाह दूल्हा के नाम से मंसूब कर देते, जो बच्चों के साथ साथ वली अल्लाह से भी सर से ज्यादती थी और ये वली अल्लाह को बदनाम करने की एक साजिश थी। दोस्तों, ये एक हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। ये एक बीमारी है जिसकी वजह से बच्चों के सर छोटे रह जाते हैं। ये बीमारी तकरीबन 10,000 में से सिर्फ एक बच्चे को होती है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी तादाद कुछ ज़्यादा है। बरतानवी अखबार डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेहतमंद पैदा होने वाले बच्चों के सर पर ये लोग लोहे के खोल चढ़ा देते हैं जिनसे सर का साइज छोटा रह जाता है और सर का साइज छोटा रह जाने से दिमाग की भरपूर नशोनुमा नहीं हो पाती और ये बच्चे भी पैदाइश तौर पर मैक्रोसेफी के शिकार बच्चों की तरह मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद इन बच्चों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तोहम परस्त माशरे में एक ये ख्याल पाया जाता है कि दूल्हे शाह के चूहों को अगर भीख ना दें तो बदबख्ती का मुकद्दर बन जाती हैं। इस तोहम परस्ती का पेशावर बकारी के गुरु फायदा उठाते हैं और सेहतमंद पैदा होने वाले बच्चों के सर पर लोहे का खोल चढ़ाकर इन्हें दूल्हे शाह के चूहे बनाकर इनसे भीख मुकाते हैं। एक रवायत यह भी है कि दूल्हे शाह के चूहे का जनाजा नहीं होता है। जब इनका वक्त करीब आता है तो ये अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लेते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका जनाजा भी होता है, उनकी कब्रें भी होती हैं। ये सिर्फ इनको एक फकीरी रंग देने की साजिश है। फ्लोर एना स्टील ने 1886 में इन बद
बदकिस्मत बच्चों के मुतालिक लिखा कि ये दरबार पर ये बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद होते हैं और इनमें किसी का सर छोटा नहीं होता, मगर मकामी लोगों के चंद गुरु इन तंदुरुस्त बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में फरोख्त कर देते थे और इनकी जगह छोटे सर वाले बच्चे ले आते हैं। अक्सर वालिदैन अपने मजूर बच्चों को इन गुरु के हवाले कर देते हैं क्योंकि ये बच्चे इनके लिए मुकम्मल बोझ थे। 1902 में कई बच्चों को तो सालाना 70 से 20 रुपए के किराए पर भी दे दिया जाता था, सिर्फ भीख मांगने के लिए। 1969 में महकमा औकाफ ने इस दरबार को अपनी तवहील में ले लिया और चूहे बनाने के काम को कानूनी तौर पर बंद कर दिया। ताहम जल्द ही पुरानी इंतजामिया ने दोबारा मज़ार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और फिर वही धंधा शुरू हो गया। आज भी पेशावर बेकारियों के गैंग इन दूल्हे शाह के चूहों के जरिए भीख मांगने का धंधा जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, आज हमें दूल्हे शाह के चूहे हर सू नजर आ रहे हैं, मगर वो जिनके दिमागों के साथ साथ इनके दिल भी छोटे कर दिए गए हैं। ऐसे सियासी और मजबूर चूहे दीन इस्लाम से दूरी, अपने माशरे की अवाम को यूरोप के गुलाम बनाने के पाबंद हैं। पिछली चंद दहाइयों में हमारे माशरे में ऐसे चूहे पैदा किए गए हैं जो तालीम याफ्ता हैं मगर इल्म याफ्ता नहीं। वो बेहतरीन दरसगाहों यूनिवर्सिटियों से पढ़ते हैं लेकिन मगर इनके जहन एक मखसूस सोच के हामिल हैं। सोच सकते हैं मगर वह सोचते नहीं, बोल सकते हैं बोलते नहीं, लिख सकते हैं मगर लिखते नहीं, सेहतमंद है मगर मजदूर हैं, आगाह हैं मगर बेशूर। ये सब कैसे हुआ, क्यों कर हुआ? महसूस तब हुआ जब अकीदे के नाम पर फ़िरका वारियत, मज़हब के नाम पर इंतहा पसंदी, ईमान के नाम पर इन्फाक, इस्लाम के नाम पर कुफर के फतवे, इफ्कार के नाम पर नफरत और इत्तेहाद के नाम पर तकसीम सामने दिखाई देने लगी। ये सब हुआ नहीं, किया गया है ताकि अंग्रेज़ों की हुक्मरानी कायम रहे। अब तो एहतसाब के नाम पर इल्ज़ाम और सबूत की जगह इश्तिहार लगाए जाते हैं। यकीन मानिए सब बदल गया है। चूहे शाहदौले के नहीं बल्कि मफादात के चूहे हर जगह पर मौजूद हैं। ये मफादात के चूहे काबिले हमदर्दी हैं क्योंकि ये बस होने के बावजूद बेबस हैं। आपसे गुजारिश है कि इन सियासी मफादात के चूहे से बच कर रहो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी लाज़मी राय दें। शुक्रिया।